अस्सलाम दोस्तों, इनसाइड पे मौजूद फकर में खुशामदीद। लाहौर और इस्लामाबाद के अंदर सरगर्मियां बढ़ गई हैं, इजलास पर इजलास हो रहे हैं और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ एक बहुत बड़ा क्रैकडाउन किया जा रहा है। और इस क्रैकडाउन के लिए पंजाब हुकूमत ने बाज़ाब्ता तौर पर पाकिस्तानी फौज की खिदमात हासिल कर ली हैं और वजारत दाखिला को इस हवाले से ना सिर्फ दरखास्त दे दी गई है, बल्कि उस दरखास्त को फौरी तौर पर ना सिर्फ मंजूर कर लिया गया है, बल्कि उसको GHQ भी भिजवाया गया और फिर GHQ से बाज़ाब्ता तौर पर ये ऑर्डर्स भी आ गए हैं, जिसके तहत पाकिस्तान फौज की 10 कंपनियों को पंजाब गवर्नमेंट की डिस्पोजल पर दे दिया जाएगा। और जहां पर ये जो अमन अमान की सूरत हाल है, इससे निपटने के लिए जो पाकिस्तानी फौज के ये जो चाकू चौबंद दस्ते हैं, ये ज़िले इंतजामिया की मदद करेंगे। इसका मतलब ये है जनाब के ये जो बम फोड़ा गया था और इसके नताइज जो हैं उसको अब मिनिमाइज करने के लिए बहुत ही ज़्यादा तेज़ी के साथ इकदाम किए जा रहे हैं। और ख़ास तौर पर गुज़िश्ता 24 घंटे के दौरान जिसने जो अत मचाई थी उसका तो अब मक्खू ठपने का मुकम्मल तौर पर बंदोबस्त कर लिया गया है। और ये जो लिस्टें हैं ये भी बना ली गई हैं, ये जो CCTV कैमरास लगे हुए थे मुख्तलिफ सड़कों पर सेफ सिटी के, उनकी भी फुटेजेस हासिल कर ली गई हैं। और इर्द गिर्द के इलाकों में जहाँ पर निजी रिहाइश गाहों के बाहर भी जो कैमरेस लगे हुए थे, वहाँ से भी ये जो फुटेजेस हैं वो हासिल कर ली गई हैं। और दहशत गर्दी के अंदर, शरपसंदी के अंदर जो लोग मुलविस हैं, उनको इन वीडियो फुटेजेस के ज़रिए शनाख्त करके उनको तो वैसा नप देना जनाब कि वो आपको दोबारा कहीं उठते हुए नज़र नहीं आएंगे। और अगले 24 घंटे के दौरान सख्त तरीन कार्रवाई होने जा रही है। और इसके लिए क्या क्या इकदाम किए जाएंगे इसके ऊपर मैं आपके साथ बात करूंगा। लेकिन दूसरी तरफ के जो हालात हैं वो भी कुछ ज़्यादा जो है ना, आप ये ना समझें कि एकदम उन्होंने हथियार फेंक दिए हैं, ऐसा नहीं है। और मुख्तलिफ जगहों के ऊपर इमरान खान साहब की जो सपोर्ट है उसको एक्टिवेट करने के लिए एक गैर रस्मी इजलास हुआ है। और ख़ास तौर पर इमरान खान साहब को अब मुस्तकबिल में जिस तबके की सबसे ज़्यादा ज़रूरत पड़नी है वो है पाकिस्तान का निज़ाम इंसाफ। और निज़ाम इंसाफ के अंदर वो तमाम लोग जिनकी ज़िम्मेदारी है इंसाफ फराहम करना, यानी जजेस हजरात। और इस हवाले से इमरान खान साहब का सबसे बड़ा सपोर्टर कौन है? यकीनी तौर पर इसका नाम तो अब आप किसी बच्चे से पूछें आपको बता देगा, साकिब निसार की गल हो रही है। और अगर साकिब निसार की बात हो रही है तो ये बात तय है कि इमरान खान की गिरफ्तारी के बाद ये जो साकिब निसार गैंग है इसका एक गैर रस्मी इजलास भी हुआ है, रिपोर्ट हुआ है। और इस इजलास के अंदर ये जो साकिब निसार ग्रुप की बाकियात हैं वहाँ से एक अहम शख्सियत को धमकी अमेज़ पैगाम दे दिया गया है और ये कहा गया है कि तमाम कवानीन को रोंद कर इमरान खान की रिहाई को यकीनी बनाने के लिए हर तरह के इकदाम किए जाएं। और इस गैंग को बड़ी तवक्को थी, कि कल चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट मिस्टर जस्टिस आमिर फारूक साहब भी ऐसे ही रद्द-ए-अमल का मुजाहरा करेंगे। और इब्तदाई तौर पर जैसे ही एकदम एक हड़बोंग सा मचा था, 15 मिनट लेके आओ जनाब, DG आ जाए, जनाब सेक्रेटरी दाखिला आ जाए, जनाब IG आ जाए, जनाब प्रोसिक्यूटर आ जाए, तो उससे इस बात का तासुर मिल रहा था कि जनाब यहाँ पर भी कुछ जो एकदम से जो तेज़ रफ्तार इंसाफ के लिए जो मोहब्बत जागी है, इसके पीछे भी शायद ऐसे ही किसी गैंग का हाथ हो। लेकिन बाद में पता चला कि नहीं जनाब, जो ये वो गैंग इस तरफ अभी मुतहर्रक नहीं हुआ, अलबत्ता वड्डे कार में मुतहर्रक हुआ था। और आज भी बड़े कार के अंदर एक दरखास्त को भेजने का एक प्रॉपर्ली मंसूबा बनाया गया था, लेकिन उस मंसूबे को नाकाम बना दिया गया, क्योंकि उस मंसूबे के तहत ये आपको मैं बल्कि थोड़ी सी आपको डिटेल के अंदर ये कहानी सुनाता। होता क्या है? होता ये है कि तय किया गया कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट का ये जो गैर रस्मी इजलास है ना, ये कहानी ये जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस साहब ने जो कल फैसला सादिर फरमाया था, जिसके अंदर उनका ये कहना था कि इमरान खान की जो गिरफ्तारी है ये कानून के ऐन मुताबिक है, इसके अंदर किसी तरह की कोई कानून शिकनी नहीं हुई। और अलबत्ता जो यहाँ पर जिस तरीके से ऑपरेशन किया गया था उसके अंदर जो वकला के साथ जो कुछ हुआ, सिक्योरिटी के जरिए जो हुआ, वहाँ पर उन्होंने कह दिया है रजिस्ट्रार इस्लामाबाद हाई कोर्ट के, जनाब आपने इंक्वायरी की करके और ये रिपोर्ट पुलिस को देनी है ताकि वो FIR दर्ज करे। अब होता यह है कि इस फैसले को चैलेंज करने का जो है वो कर लिया गया था बाकियात की तरफ से कि जनाब बड़े कार में यानी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में इस फैसले को चैलेंज किया जाएगा। अब जब ये फैसले ने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में चैलेंज होना था तो ये बात तय है कि दरख्वास्त जानी थी, नंबर लगना था, 3 रुकनी बेंच बन जाना था और उसके बाद उन्होंने कहना था लाएं इमरान खान को। उसके अंदर उन्होंने कानून के अंदर बेशुमार किस्म के जो सुकम हैं उनको तलाश करते हुए या गिरफ्तारी के अंदाज के ऊपर ही एतराज़ करते हुए या वो नैब कानून जिसको खुद इमरान खान ने चैलेंज किया हुआ है उसको सामने रखते हुए कि
जनाब इस कानून के तहत ये वाली गुंजाइश है, इस कानून के तहत ये वाली गुंजाइश है, इस कानून के तहत आपको बताना था कि आपने ये जो इंक्वायरी है इसको इन्वेस्टिगेशन के अंदर कब तब्दील किया, इस तरह की कोई ना कोई जवाब बनाकर इस गिरफ्तारी के जो फैसला है इसको कालअदम करार दे देना था। और इसी काम के लिए असद उमर साहब और शाह महमूद कुरैशी साहब ये आए थे इस्लामाबाद हाई कोर्ट। ठीक है जी, ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट आए थे और यहाँ पर इन्होंने इस हवाले से कुछ पेपर्स जो थे वो लेने भी थे और कुछ पेपर्स यहाँ से तैयार करने थे। और इसके बाद इन दोनों हजरात ने जाना था शरह दस्तूर पर सफ़ेद पत्थरों की एक इमारत और वहाँ पर जाकर इस दरख्वास्त को दायर करना था। ये आज की प्लानिंग थी ये साकिब निसार गैंग की। ठीक है जी, क्योंकि वो पैगाम पहुँचा दिया है। जो बड़ी शख्सियत थी ना, शरह दस्तूर पर सफ़ेद पत्थरों से बनी हुई इमारत के अंदर जो एक बड़ी शख्सियत बैठी है, ये पैगाम था उनके लिए, उन तक पहुंचा दिया गया था और उसके बाद कॉन्सेंट के बाद ये अगला प्रोसेस शुरू किया गया था। और इस दौरान ये जो इतलात हैं ये उन तमाम लोगों को मिल जाती हैं जिनकी तरफ से ये कल का ऑपरेशन किया गया था। ठीक है, सिविल इंतज़ामिया किस हद तक हमारी कारआमद है इसका अंदाज़ा हमने ज़मान पार्क के अंदर देखा था कि 48 घंटे तक ऑपरेशन चला था और दरवाजे तक नहीं थे पहुंच पाए। इसका मतलब ये है कि जिन्होंने पकड़ना होता है ना वो 8 मिनट के अंदर कार्रवाई डाल देते हैं, उनको 48 घंटे नहीं लगते। इसका मतलब ये है कि 48 घंटे का जो ऑपरेशन था वो इमरान खान को गिरफ्तार करने के लिए नहीं था, डराने के लिए था। और जब गिरफ्तार करना था तो उसका कॉन्फिडेंस लेवल को छत पर लगा दिया था और उसके बाद उनको एकदम से पकड़ कर ले गए थे। अब इस चक्कर के अंदर ये दोनों लीडर्स यानी असद उमर साहब और शाह महमूद कुरैशी साहब ये जाते हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट और वहाँ से वो जो डॉक्यूमेंट्स वगैरह थे फैसल चौधरी और दीगर लोगों के साथ मिलकर लेके वापस आ रहे थे। तो इसी दौरान CTD ने हल्ला बोल दिया और उनको बताया कि जनाब आपके खिलाफ 3 FIRs जो हैं वो सिर्फ इस्लामाबाद के अंदर मुख्तलिफ थानों के अंदर दर्ज हुई हैं। कल जो इस्लामाबाद के अंदर आप लोगों ने अत चुकी थी और उसके बारे में उनका कहा कि जनाब हमारे पास एविडेंस भी मौजूद है कि ये जो कल का जो पुरतशद्दद मुजाहरे थे इसको लीड कौन कर रहा था और इसके लिए हदायत कौन कौन कहाँ से दे रहा था और सोशल मीडिया के ऊपर इन चीज़ों को कौन आगे बढ़ा रहा था। ये तमाम जो सबूत हैं ये हमारे पास हैं। और उन्होंने कहा जनाब असद उमर साहब आप आ जाएं। असद उमर साहब को जिस वक्त वो CTD वाले लेकर जाने लगे थे उस वक्त भी कुछ लोग थे, उन्होंने इस काम के अंदर रुकावट डालने की कोशिश की लेकिन वो CTD वाले जो हैं वो उनके काबू में नहीं आए और असद उमर साहब को पकड़ लिया। इसी दौरान शाह महमूद कुरैशी साहब को भी पकड़ने की कोशिश की गई लेकिन शाह महमूद कुरैशी साहब बच निकलने में कामयाब हो गए। अलबत्ता ये ज़रूर है कि उसके बाद जो शाह महमूद कुरैशी साहब हैं वो बड़े घर नहीं पहुँच पाए। ठीक है जी, जहां पर उन्होंने जाना था वो वहां पर नहीं पहुंच पाए। मेरी आखिरी इतलात आने तक हो सकता है जब तक आप ये वीडियो देख रहे हो उस वक्त तक वो वहां पर पहुंच गए हों, लेकिन जब तक मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं उस वक्त तक जो शाह महमूद कुरैशी साहब हैं वो बड़े घर नहीं पहुंचे। अब अगर वो बड़े घर नहीं पहुंचते तो साकिब निसार गैंग जो है ये तो हाथ पे हाथ रख के नहीं बैठेगा, ये इस एक के बाद एक चीज़ आ जाएगी। इसका मतलब ये है कि प्लान B के तौर पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार की तरफ से कोई एप्लीकेशन दी जा सकती है, सुप्रीम कोर्ट के किसी बंदे के ज़रिए या किसी और तरीके के ज़रिए ये जो जंजीर अदल है इसको हिलाया जाएगा और फिर जंजीर अदल को हिलाकर जो इंसाफ है तेज़ रफ्तार वो इमरान खान साहब के लिए हासिल किया जाएगा। क्योंकि इमरान खान साहब के लिए अगर फौरी इंसाफ हासिल ना किया गया 121 FIRs हैं, 121 के अंदर अगर 2-2 दिन का भी रिमांड मिले ना जनाब तो ये 242 जो हैं वो दिन बन जाते हैं। और इसके अंदर अगर आप छुट्टी वाले दिन शामिल करें तो इसका मतलब ये है कि साल भर इमरान खान साहब आपको बाहर नहीं मिलेंगे। एक के बाद एक मुकदमा चलता चला जाएगा, घुमाते रहेंगे, कभी लाहौर, कभी पेशावर, कभी कोयटा और मिर्ची वार्ड। ठीक है जी, इसका मतलब ये है कि उनको इस बात का अंदाज़ा है कि हमें इमरान खान को बहुत जल्द तेज़ी के साथ बाहर लेके आना है। लेकिन इस सारे चक्कर के अंदर हो गई मिसकैलकुलेशन इन ए सेंस कि जो कल की जो मूवमेंट चलाई गई थी और जिस तरीके से सोशल मीडिया के ऊपर ट्रेंड चलाए गए थे बाज़ाब्ता तौर पर नाम लेकर के GHQ का नाम लेकर, कोर कमांडर का नाम लेकर, कैंटोनमेंट का नाम लेकर, इमरान खान को रेड लाइन इकरार देकर जिस तरीके से कल के ट्रेंड्स चले थे उससे तो ये बात बड़ी क्लैरिटी के साथ वाज़ेह होती थी कि ये एक चीज़ प्लान्ड है और इमरान खान साहब का जो जमात है उसका टारगेट क्या है और उन्होंने इस टारगेट को किस किस तरीके से जाकर अचीव करना है। और उसके बाद
انہوں نے یہ جو سچویشن ہے اس کو اپنی مرضی کے مطابق فلپ کرنا ہے اور اس کے اندر وہ خاصی حد تک کامیاب بھی رہے، لیکن جو رسپانس تھا کل وہ نہیں آیا، اور اس رسپانس نے یہ سمجھا کہ جناب یہ رسپانس نہ آنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم جیت گئے ہیں، لیکن دوسری جانب اس رسپانس کے نہ آنے کی کچھ وجوہات تھی، کیونکہ اس حوالے سے امپورٹنٹ ڈیسیژنز پہلے ہی لیے جا چکے تھے، اور اس حوالے سے یہ والی حکمت عملی بہت ہی زیادہ بہترین تھی کہ جناب آپ نے خاموش ہے کہ ان کو ایکسپوز ہونے دینا ہے، اور اس طرح کا فیصلہ دینے کے بعد جو میرا خیال ہے کہ جو اہم ترین شخصیات ہیں، خاص طور پر چیف آف آرمی سٹاف یعنی جنرل عاصم منیر صاحب، وہ چلے گئے پاکستان سے باہر۔ وہ اس وقت ایک خلیجی ملک کے دورے پر روانہ ہو گئے ہیں، اور ممکنہ طور پر وہ شاید وہ کل رات گئے ہیں، شاید وہ آج شام یا کل تک وہ واپس آ جائیں، اور وہ ایک خلیجی ریاست ہے عمان، وہاں کے دورے پر گئے ہیں۔ اچھا، یہ جو دورہ ہے دیکھا جائے تو اس کی کچھ تھوڑی بہت سگنیفیکنس بنتی اس وجہ سے ہے کہ اس دورے سے بھی دو پیغامات دینا بڑی ضرورت اس بات کی تھی کہ جو کچھ کرنا تھا وہ کر لیا ہے، اب تم لوگ اتنے زیادہ میرے لیے میٹر نہیں کرتے کہ میں یہاں پہ بیٹھ کے تمہارا انتظار کروں، اور یا تمہارے لیے جو ہے نا یہ امپورٹنٹ جو پاکستان کی ترقی کے معاملات ہیں ان کو پس پش ڈالا جائے، اور اب جو فیصلے تھے وہ ہو گئے ہیں، اب آپ کو کرش کیا جائے گا۔ یہ میری رائے ہے، یہ میرا خیال ہے کہ یہ پیغام انہوں نے دینا تھا، اور شاید یہ پیغام کافی حد تک کارگر بھی ہوا ہے، اور اسی کا نتیجہ ہے کہ محسن نقوی صاحب جو کیئر ٹیکر چیف منسٹر ہیں پنجاب کے، انہوں نے باضابطہ طور پر ٹویٹر کے اوپر ایک پوسٹ کی ہے اور ایک ٹویٹ کیا ہے، اور اس ٹویٹ کے اندر محسن نقوی صاحب نے اس بات کا اشارہ دیا ہے کہ جناب یہ جو کام ہوا ہے کل، اس کو کسی بھی صورت ہلکا نہیں لیا جائے گا، اور یہ جو کل کے شرپسندی کا واقعات ہیں اس کے اندر جو بندہ ملوث ہوگا اس کو کیفر کردار تک پہنچایا جائے گا، اور پھر اسی سیکوینس کے اندر گورنمنٹ آف پنجاب نے وزارت داخلہ کو لکھ دیا خط، اور وزارت داخلہ نے امن و امان کو مینٹین کرنے کے لیے جو پاکستان فوج کی جو خدمات تھیں وہ دے دی ہیں پنجاب حکومت کو۔ اب یہ جو نوٹیفیکیشن ہے اس حوالے سے وزارت داخلہ کا پنجاب میں فوج کی تعیناتی کے حوالے سے وہ باضابطہ طور پر جاری کر دیا گیا ہے، اور اس نوٹیفیکیشن کے بعد پھر اب یہ دیکھنا پڑے گا کہ جناب یہ کون کون لوگ ہیں، اور کیا اب یہ کوئی شرپسندی پر مائل ہوتے ہیں پنجاب کے اندر کم از کم، کیونکہ اسلام آباد میں تو اب رانا ثناء اللہ صاحب ہیں نا، وہ دیکھ لیں گے کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا۔ البتہ پنجاب کے اندر محسن نقوی صاحب کو یہ ضرورت محسوس ہو رہی تھی، کیونکہ ان کا یہ ماننا تھا کہ ابھی بھی چودھری پرویز الہی صاحب کے کچھ لوگ پنجاب پولیس کے اندر ایسے ہیں جو جان بوجھ کر سچویشن کو خراب کرتے ہیں، اور وہ سچویشن کے خراب ہونے کا جو بہت سارے ایویڈنسز ہیں ایون کل کے واقعات میں وہ سامنے آئے ہیں، جہاں پر پولیس نے جو خام خواہ کر کے کچھ ایسی ایکٹیویٹیز کی جس کے نتیجے میں جو آلریڈی جن لوگوں میں جو ٹیمپریچر ہائی تھا اس سے وہ ٹیمپریچر نے اور زیادہ جمپ کیا، اور زیادہ وہ ٹیمپریچر بڑھا، اور پھر اس کے نتیجے میں امن و امان کی صورتحال پیدا ہوئی۔ البتہ یہ جو اجلاسوں پر اجلاس ہو رہے ہیں لاہور اور راولپنڈی میں اور اسلام آباد میں، اس سے تو یہی اندازہ ہو رہا ہے کہ جناب ایک اگلے 24 گھنٹے کے دوران ایک بہت بڑا کریک ڈاؤن ہونے جا رہا ہے، اور اس کے بعد پھر دیکھتے ہیں کہ یہ صورتحال کہاں تک پہنچتی ہے۔ البتہ عمران خان صاحب جو ہے وہ مجھے اس وقت وہ اور ان کی جماعت دونوں خاصی حد تک ہاٹ واٹرز میں ہی محسوس ہو رہے ہیں۔ اپنی رائے کا ضرور اظہار کیجیے گا۔ آپ کو بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔